हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शीतल एंड आप सबको इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में ऑनेस्टी एंड वर्क एथिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप सबको एक एम्प्लॉयर, कंपनी, एंटरप्राइज, इस सब के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही, राइट? क्या आपको ये पता है कि एक एम्प्लॉय की बिहेवियर एट वर्क प्लेस कैसी होनी चाहिए और एक कंपनी की स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी बिहेवियर है जो एक एम्प्लॉय को बहुत ही हार्मफुल हो सकती है एट अ वर्क प्लेस, जिससे उसकी जॉब भी जा सकती है? अगर आपको ये सब पता है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के थ्रू जान लेंगे। ओके, तो क्या होती है ये ऑनेस्टी एंड क्या होती है ये वर्क एथिक, चलिए देखते हैं। तो क्या होती है ऑनेस्टी? हम कब एक पर्सन को ऑनेस्ट पर्सन कह सकते हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं, राइट, जो हर किसी के मन में आ सकते हैं। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, एक बिहेवियर है जो हर किसी के पास नहीं होता, कुछ लोगों के पास होता है। कुछ लोगों के पास ये बिहेवियर और क्वालिटी बाय बर्थ आ जाती है और कुछ लोग इस क्वालिटी को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, किसी को देखते देखते और किसी को फॉलो करते करते। ओके, अगर एक इंसान बहुत ही सिंसियर है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को चीट नहीं करता, तो तब हम उस इंसान को, उस पर्सन को ऑनेस्ट पर्सन बुला सकते हैं। ओके, इस इमेज को ऑब्ज़र्व कीजिएगा जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जहाँ पर पहली इमेज में एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में अपनी फ्रेंड को कॉपी कर रहा है। क्या ये ऑनेस्ट बिहेवियर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहाँ पे वो चीट कर रहा है, राइट? वही दूसरी इमेज में वही स्टूडेंट आंसर को अपने आप लिख रहा है। ओके, क्या ये ऑनेस्ट बिहेवियर है? ऑब्वियसली यस। यहाँ पे कॉपी नहीं हो रही और चीटिंग भी नहीं हो रही है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्ट एंड अ डिसऑनेस्ट पीपल। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ ऑनेस्टी। ओके, एंड ऑनेस्टी इज व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ एंड एक्ट ट्रुथफुली। जैसे मैंने कहा, ऑनेस्टी एक बिहेवियर है जहाँ पे एक इंसान सच बोलता है और उसी के हिसाब से रहता है। ओके, एक पर्सन जब बहुत ही सिंसियर है, डेडिकेटेड है, किसी को धोखा नहीं देता और हमेशा सच बोलता है और उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, तो हम उस पर्सन को ऑनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं, सच कहते हैं, तो वो होता है ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन। हम हमेशा सच के अकॉर्डिंग रहते हैं, ट्रुथफुल काम करते हैं, तो ये होता है ऑनेस्टी इन अ कंडक्शन। एंड इस दोनों डायमेंशन को ऑनेस्टी ऑफ डायमेंशन बोल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्ट पीपल को इंडिकेट करती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैंने कुछ ही सेलेक्ट करके इस पीपीटी में डाला है। फर्स्टली, इन द फर्स्ट इमेज एक लड़की है जो वॉलेट को रिटर्न कर रही है। ओके, चाहे तो ये लड़की उस वॉलेट में जो भी पैसे या कुछ भी सामान होता है उसको यूज़ कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड उसने उस वॉलेट को उसकी ओनर को रिटर्न कर रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर ऑनेस्ट पीपल। इन द सेकेंड इमेज, जहाँ पे दो किड्स केक खा लिया है विदाउट परमिशन।
तो जब उसकी माँ ने उनको पूछा कि किसने किया, तो एक लड़के ने ऑनेस्टली अपनी हाथ उठा के बोल रहा है कि मैंने किया। तो दिस इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल फॉर ऑनेस्ट पीपल। इन द थर्ड इमेज, सिमिलरली एक लड़की ने फ्लावर वॉस को तोड़ दिया है, और जब उसकी माँ ने पूछती है कि कौन किया है ये सब, तो वो लड़की ट्रुथफुली एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि मैंने किया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल फॉर ऑनेस्टी। इन द फोर्थ इमेज, दो लड़के हैं जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, पर दोनों ही हैंडशेक करके, हालांकि वो दोनों अपोनेंट्स हैं, पर दोनों हैंडशेक करते हुए अपने आप को वेल प्लेड बोल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट बिहेवियर एट अ प्ले ग्राउंड। ओके, सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑनेस्ट पीपल को इंडिकेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स क्वालिटीज़ ऑफ अ ऑनेस्ट पीपल। ऐसे कौन से बिहेवियर है जो एक आम इंसान को ऑनेस्ट इंसान बनाता है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको अप्लाई करते ही हमारे अंदर भी ऑनेस्टीनेस आ जाती है, आ सकते हैं? ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑनेस्ट पीपल कभी ये नहीं सोचते कि क्या उनको कोई लाइक करता है या नहीं, क्या उनकी ओपिनियन कोई लाइक करता है या नहीं, क्या उनकी ओपिनियन को मेजॉरिटी मिलती है या नहीं, और कौन क्या जज कर रहा है उनके ओपिनियन को, ये सब वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो सोचते हैं सिर्फ अपनी बिहेवियर, अपनी ऑनेस्टीनेस, सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं सबके साथ, तो उनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए उनके सराउंडिंग एक हेल्दी फ्रेंडशिप बनाया रहता है हर टाइम। ओके, सो दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्ट पीपल। नेक्स्ट कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन अ एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, ऑनेस्टी आपके लाइफ में क्या अहमियत देती है? ओके, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। ऑनेस्टी एंड अ कस्टमर। आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके यहाँ बहुत सारे कस्टमर होते हैं। अगर आप अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा आपके बिजनेस के लिए? ऑब्वियसली नॉट। कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, राइट? तो ऑनेस्टी कस्टमर के साथ बनाए रखने से आपकी और कस्टमर की रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑनेस्टी विद द कस्टमर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, इन द सेम वे ऑनेस्टी विद द एम्प्लॉय। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, बॉस है, और आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है एंड आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ ऑनेस्टीनेस नहीं दिखा सकते, राइट? नहीं दिखाएंगे भी। तो टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए ऑनेस्टी विद द एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सभी आपके एम्प्लॉयज़ है और आपकी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, राइट? ऑनेस्टी विद वन सेल्फ। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो आप किसी और के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रह सकते हैं, राइट? तो बिफोर किसी और के साथ ऑनेस्ट रहने से पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके।